नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। उन्होंने 80 में याचिका दाखिल की है। वहीं इसकी सूचना ईडी की जोनल ऑफिस तक पहुंचा दी गई। ईडी ने उन्हें आज रांची के जोनल ऑफिस में बुलाया था। इस वजह से ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मीडिया कर्मी भी वहां पहले से मौजूद थे। इस बीच खबर उड़ी कि सीएम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। वैसे दो तरह की चर्चा जोरों पर है। पहला, कि सीएम ने ईडी समन को चुनौती दी है। दूसरा, ईडी की अब तक की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उम्मीद है बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। झारखंड के विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस बात का फैसला आज सीएम हेमंत की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं समीक्षा बैठक के बाद लिया गया। बैठक में 41 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। अदालतों संबंधित जेलों के एसपी, जेलर और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जिन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की गई है, उनका सामाजिक पुनरावास जरूरी है। संबंधित विभाग के अधिकारी एक बेहतर कार्य योजना बनाकर इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। साथ ही रिहा होने के बाद सभी के मूवमेंट की मॉनिटरिंग भी करें। चतरा में दिन दहाड़े एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं उसके पेट में छुरा भी घोंपा गया। इटखोरी बाजार के पास एक झोपड़ीनुमा होटल में इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ वार किया, फिर वहां से भाग निकले। मारे गए युवक की पहचान शालिग्राम उपाध्याय के रूप में हुई। वो सदर थाना क्षेत्र के सिकीट पंचायत के दुधौरी गाँव का रहने वाला बताया गया। वारदात की फैली खबर पर इटखोरी पुलिस स्पॉट पर पहुंची और एक पंचनामा कर डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का मानना है कि आपसी रंजिश में युवक का मर्डर किया गया। तफ्तीश की जा रही है। हत्या के बाद से पूरे इलाके में खलबली मच गई। जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना होगी। इसको लेकर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में 354 करोड़ 28 लाख रुपए के निवेश से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एमओयू पर सिग्नेचर उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच होना है। एमओयू के बाद जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। जमशेदपुर में उद्योग शुरू करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बीते 28 जुलाई को ही स्वीकृति दे दी थी। हजारीबाग पुलिस ने शराब माफियाओं को आज तीखी चोट दी है। पुलिस ने 10 से अधिक शराब भट्टियों को तहस नहस कर दिया। वहीं मौके पर मिले करीब 1500 लीटर तैयार महुआ शराब को डिस्पोज कर दिया। करीब 500 प्लास्टिक के ड्राम भी मिले। सभी ड्रामों में करीब 200 किलो महुआ जावा फुला कर रखा गया था। पुलिस ने सभी को नष्ट कर दिया। एक डीजल इंजन भी बरामद किया गया। पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे को लगातार सूचना मिल रही थी। चौपारण थाना क्षेत्र के भंडार और परसातरी गाँव के जंगली इलाकों में अवैध शराब का धंधा बेखौफ किया जा रहा है। नकली शराब को बिहार और झारखण्ड की अलग अलग जगहों पर खपाया जा रहा है। एसपी ने इन्फॉर्मेशन को गंभीरता से लिया और शराब भट्टियों को नामो निशान मिटा देने का टास्क उत्पाद विभाग के सहायक अरविंद कुजूर और बरही एसडीपीओ नाजिर अख्तर को दिया। चौपारण थानेदार शंभुनंद ईश्वर की लीडरशिप में टीम गठित की गई। टीम ने बताए गए ठिकानों पर छापेमारी की और नकली शराब बनाने की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी में गंगा सहित कई सहयोगी नदियां उफान पर है। अधिकांश शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि 27 अगस्त तक ऐसे ही बारिश होने की आशंका है। लगातार हो रही बारिश के चलते बलिया में गोपाल नगर टाड़ी गाँव के बाहर घाघरा नदी के किनारे बने 12 कच्चे व पक्के मकान कटान के कारण नदी में समा गए। वहीं बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से 50 गाँव के लोगों पर असर पड़ा है। बहराइच बॉर्डर पर बसे खुज्जी गांव का प्राथमिक विद्यालय और 14 मकान नदी में समा गए। वहीं उन्नाव में बारिश से कच्चा मकान ढह गया, जिसके चलते मां बेटी दब गई। जख्मी मां बेटी का इलाज चल रहा है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि हम एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। नए सदस्य देशों का कार्यकाल जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। मौका था ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान लिए गए अहम फैसलों की जानकारी साझा करने का। सिरिल रामाफोसा ने कहा कि यह सम्मेलन ब्रिक्स की अहमियत के लोगों के बीच संबंध, मित्रता और सहयोग बढ़ाने की पुष्टि करता है। वहीं बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि 3 दिन की बैठक में कई सकारात्मक परिणाम सामने आए। भारत ने नए देशों की सदस्यता का समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स का आधुनिकीकरण और विस्तार इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी संस्थानों को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।